नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु, हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर, और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, हमारे घर में एक जो औषधीय गुण से भरपूर जो चीज मौजूद है उसका नाम है लहसुन। दोस्तों, लहसुन जो होता है वो आयुर्वेदिक गुण से भरपूर होता है। उसमें आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करने के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, ये किस किस बीमारी में काम आता है, किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसकी 3 ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा जो होम रेमेडीज हैं, जो आपको गंभीर बीमारियों में आपको सही तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था लहसुन की। लहसुन केवल एक मसाला ना होकर और कोई सब्जी ना होकर ये एक औषधि गुणों से युक्त एक ऐसी औषधि है जिससे हमें हमारे बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में और शुगर में बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें कोलेस्ट्रॉल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल यदि किसी भी व्यक्ति को है जिसका एलडीएल एचडीएल कम है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ा हुआ है, बीएलडीएल उसका यदि बढ़ा हुआ है, उसका रेशियो यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों उन्हें रोज प्रतिदिन लहसुन का इस्तेमाल अपने जीवन में, दिनचर्या में जरूर करना चाहिए। किस तरह से कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, लहसुन ही क्यों, एक्चुअली क्या होता है कि लहसुन में जो एक एस्टिलीन, जो नेचुरल एस्टिलीन पाया जाता है, ये नेचुरल एस्टिलीन है। और इसमें एलेसिन नाम का जो है ना एक कंपाउंड पाया जाता है, जो सल्फर कंपाउंड और एसिलीन दोनों कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल यदि आप होता कैसे है, यदि आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या फिर आप ज़्यादा तला हुआ खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, नॉनवेज का सेवन यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है हमारे शरीर में, तो हमारी जो धमनियाँ होती हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें प्लाक जमना चालू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं जाकर एक ब्लॉकेज का कारण बनता है। और या वो कारण जो होता है, या तो वो स्ट्रोक को जन्म देता है, या फिर आपके हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक का एक कारण भी बन सकता है दोस्तों। अब इन ब्लॉकेज में जो प्लाक बनता है उसको क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय हमारे रसोई में मौजूद है, जिसका नाम है लहसुन। लहसुन के मैंने आपको कंपाउंड बता दिए कि इसमें एसिलीन और प्लस सल्फर कंपाउंड होते हैं, जो आपके जो ब्लड को पतला करते हैं, और जो आपकी नसों में प्लाक जम चुका है उसको धीरे धीरे रिमूव करने का काम लहसुन करता है। तो दोस्तों, यदि आप लहसुन को अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कम होना चालू हो जाएगा, और वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल है वो आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हमें इसका इस्तेमाल जो करना है वो डेली आपको अपने डाइट में शामिल करना है। इसकी मैं 3 रेसिपी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पहले आपको बता दूं कि ये कौन कौन सी बीमारियों में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसमें पहला जो बीमारी आती है वो मैंने बताया आपको कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल यदि किसी को रहता है, जिसका ट्राइग्लिसराइड इसका बढ़ा रहता है, या गुड कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ नहीं पा रहा है, उसका कम रहता है, तो दोस्तों उनको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। या जिसका बीपी हाई रहता है तो उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए। शुगर पेशेंट के लिए भी ये बहुत अमृत के समान काम करता है, बहुत अच्छा फ़ायदा देता है दोस्तों। शुगर पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर के बीमारी में भी ये अच्छा फ़ायदा आपको देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा यदि ये देता है तो वो कोलेस्ट्रॉल वाले को फ़ायदा देता है, क्योंकि मेनली जो काम आता है, जो इसमें जो इसके जो कंपाउंड हैं, जो इसमें जो औषधीय गुण मौजूद हैं, वो आपको ब्लड को पतला करने के औषधीय गुण हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाए, और जो आपकी नसों में प्लाक बना हुआ है, जमा हुआ है, वो धीरे धीरे निकल जाए। तो दोस्तों, इसकी जो होम रेमेडीज किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें और आप एक लहसुन लें, 1 ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं। 2 धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग आप 1 से कीजिए, और इसको धीरे धीरे अच्छा बारीक काट लीजिए और चम्मच में रख लीजिए। उस चम्मच में शहद डाल के 1 चम्मच आप छोड़ दीजिए, फ्रेश होके आएँ और उसे निहार मुँह आप इसे खाना चालू कीजिए।
वहीं दूसरा तरीका इसका ये है कि 4 से 5 आप नींबू लीजिए और लगभग 1 लीटर पानी लीजिए। उसमें कम से कम आपको 10 से 15 कलियां आपको लहसुन की डालनी है और उसको बॉईल कर लेना है, ठीक है। और उसे डेली आप एक जार में भर के रख लीजिए और उसे धीरे धीरे कर इसका आप सेवन कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है इसका, आप एक अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं और जो लहसुन है उनके छोटे छोटे पीस और इसको एक तरीके से पेस्ट बना लीजिए और इसका सेवन आप गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके मैंने आपको बताए इसका सेवन करने के लिए, लेकिन इसका जो चमत्कारिक जो फ़ायदा होता है वो मैंने आपको जो पहला फ़ायदा बताया, पहला तरीका बताया है, उस तरीके से यदि आप यूज़ करते हैं कि उसे छोटा छोटा बारीक बारीक काट लें और उसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दें, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाएं और उसे चबा चबा कर खा जाएं, तो आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ट्राइग्लिसराइड भी आपका धीरे धीरे कम होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एलडीएल बीएलडीएल का भी आपका जो है ना रेशियो बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, कम होता चला जाएगा, सॉरी। तो दोस्तों ये तरीका था इनका करने के लिए। अब इसमें किस किस को ये चीज़ नहीं लेनी है, सबसे पहला जो हमारी गर्भवती माता बहनें होती हैं उनको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, जिनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम रहती है उनको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरा आता है जिनका बीपी लो रहता है वो ना लें, बिल्कुल भी ना लें इसे, जिसका बीपी लो रहता हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट जिनका ब्लड थिनर मतलब ब्लड को, खून को पतला करने की यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ना लें। यदि लेना भी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद इसको लें। तो दोस्तों ये तरीके थे आपके क्या हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपको हेल्दी करने के लिए। आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आपका बीपी मेंटेन रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा यदि आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा वीडियो और कहाँ से आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनको ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए अद्भुत चमत्कारी फ़ायदे दे सकता है दोस्तों। तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।